कोरोना वायरस के टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? जैसे कि हम नॉर्मल ज़िंदगी और अपनी रूटीन्स की तरफ वापस लौट रहे हैं, वैसे ही कई जगह रिक्वायर्ड है कि हम अपने स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इवन ट्रैवलिंग के लिए अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाएं। पर कई लोग कंफ्यूज और हेजिटेंट हैं कि टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव क्यों आ रहे हैं। इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर रिजल्ट इनकरेक्ट आ रहा है तो टेस्ट का क्या फ़ायदा है? तो बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव का जो आपने सवाल पूछा वो एक सबसे पहले टेस्टिंग सैंपल का लेने का तरीके से भी होता है। बेसिकली कोई भी टेस्ट दुनिया का जो है वो 100% नहीं होता। देयर इज़ ऑलवेज चांस ऑफ पॉजिटिविटी, फॉल्स पॉजिटिविटी एंड फॉल्स नेगेटिविटी इन ऑल द टेस्ट अवेलेबल। जो है वो उसको टेक्नोलॉजी इस तरह होती है कि वो मिनिमाइज़ करना होता है उसको। अगर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किट्स वगैरह इस्तेमाल हो रही हों, अच्छी मशीनें इस्तेमाल हो रही हों, तो फॉल्स पॉजिटिविटी या फॉल्स नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। तो पीसीआर तो गोल्ड स्टैंडर्ड है और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ट है। अच्छा, अब उसके बाद एक टेस्ट आया था आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। वो जो है बेसिकली स्ट्रिप मेथड के ऊपर है, उसके अंदर मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही थी जो शुरू में आया था। तो आप समझें कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम उसे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिविटी देखें तो उसकी तकरीबन समझें 30% या 25% फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रेशो था आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो स्ट्रिप्स पे थी, और ये ज़्यादातर ये चाइनीज़ आ रही थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि चॉइसेस नहीं थी और पीसीआर टेक्नोलॉजी लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी और लोगों के टेस्ट भी होने थे, तो काफ़ी लोग इसको भी यूज़ कर रहे थे। फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया था कि इसके ऊपर डायग्नोस्टिक्सली नहीं किया जाएगा। बेसिकली एंटीबॉडी जो टेस्ट हैं वो आर नॉट फॉर बेसिकली देर इनडायरेक्टली टेस्टिंग है, क्योंकि उसमें यह है कि एंटीबॉडी बनती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, और अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनना शुरू होगी तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन हुई होगी या हो रही होगी तो ही वो बन रही होगी। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट। फिर जो है एक दो बड़ी कंपनीज़ ने जो मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने टोटल एंटीबॉडी टेस्ट लॉन्च किया। वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो फॉल्स पॉजिटिविटी फॉल्स नेगेटिविटी एवरेज रेंज में अगर हम बात करें तो वो लेट्स से 9 to 15% तक की थी। ये ज़्यादा बहुत रिलायबल थी और ये टोटल एंटीबॉडी टेस्ट था, वेरी रिलायबल। जो कंपनीज़ क्लेम करती हैं वो तो 95% से ऊपर करती हैं। तो अब पीसीआर का यही है कि कभी कभार ये जब पेशेंट ठीक भी हो जाता है, साइन सिम्टम्स ठीक भी हो जाते हैं, तो वो ये देखा जा रहा है अराउंड 90 to 95% केसेस के अंदर कि वो उनके जो सैम्पल्स जो पॉजिटिविटी है वो परसिस्ट करती रहती है फॉर कपल ऑफ वीक्स मोर, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने फिर कैंसिल आउट किया। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी ग्रे एरिया है थोड़ा सा, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी आ रही है सो टू रूल आउट कि वो डेड वायरस है या लाइव वायरस है it's slightly difficult. तो we still need to be precautionary measures लेने ज़रूरी हैं। and I would suggest कि जो लोग चाहे ठीक भी हो जाएं, they also need to wear a mask so that वो और they need to take extra precautions कि वो किसी और को ना लगा दें। अभी एक टेस्ट और आ गया है, वो है एंटीजन टेस्ट, कोविड एंटीजन टेस्ट। वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो भी कोई मशीन नहीं चाहिए, मैनुअल है और वो बड़ा फास्ट हो जाता है। नो टेस्ट कैन रिप्लेस पीसीआर टेस्ट, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसका बहुत ही क्लोज है, मैंने हिसाब से कहा 100% किसी का नहीं है, बट क्लोजेस्ट टू 100% इज़ पीसीआर। और उसके बाद ये जो एंटीजन टेस्ट है ये फ़ौरन हो जाता है परफॉर्म, इसको भी स्वाब से ही लिया जाता है। सो अब बाकी जो एंटीबॉडी टेस्ट जो मैंने पहले जिक्र किया वो ब्लड से लिए जा रहे थे। तो ये जो एंटीजन टेस्ट है दिस इज़ टेकन बाय दिस नेज़ल स्वाब या ओरल स्वाब, और नेज़ल स्वाब प्रेफरेबल, नेज़ोफेरेंजियल स्वाब्स, और उसी से वो टेस्ट होता है, वो फ़ौरन रिजल्ट दे देता है। लेकिन इसकी रिलायबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी मतलब 90% होगी, बट इट हैज़ टू बी डन इन कोऑर्डिनेशन मतलब उससे आप रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ जो है ना, ये पेशेंट जो है वो इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कोविड। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, देन अगेन अगर हम एक्सपीरियंशियल में स्टैटिस्टिक्स आपको दे रहा हूँ, इसमें तकरीबन आप समझें कि 30 to 35% ऐसे लोग होते हैं जो आर कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, जिनको पता ही नहीं होता कि उनको कोविड हुआ और वो ठीक भी हो गए। मतलब ठीक क्या हो गया, उनको कुछ हुआ ही नहीं, आई मीन दे आर परफेक्टली नॉर्मल। अराउंड 40% 45% ऐसे लोग होते हैं जिनको हल्का सा फ्लू टाइप हो जाता है, एंड दे टेक अ पैनाडोल, बॉडी एक्स हुए, सर में दर्द हुआ, थोड़ी थकन हो रही थी, और वो पैरासीटामोल पैनाडोल लेते हैं, सेकेंड डे दे आर फाइन एंड दे आर गोइंग बैक टू वर्क। तो देखा जाए तो प्रीडोमिनेंट जो परसेंटेज है वो इन लोगों की आती है।
अच्छा, फिर जो सीरियस होते हैं वो तो 2 to 3% होते हैं, और दे अलग अब इस वक्त जो नया वायरस आया है जो इंग्लैंड से म्यूटेट होके आया है, इट इज़ प्रेटी डेंजरस, क्योंकि वो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा है और वो लोगों पे अफेक्ट भी ज़्यादा कर रहा है। और अभी पहले ये देखा जा रहा था कि ज़्यादातर जो लोगों की डेथ्स हो रही थी वो देवर आफ्टर 70 ईयर्स या 65 प्लस थे, लेकिन अभी देखा गया है कि कुछ डेथ्स ऐसी भी हुई हैं जो कि इन द 50s थे। सो यानी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ये जो वायरस है ये कंटिन्यूसली म्यूटेट कर रहा है, 1000 टाइम से ज़्यादा म्यूटेट कर चुका है, और ये इसकी शक्ल भी चेंज हो रही है, और ये अपने आप को अलग अलग कंट्रीज़ में जाके जब जाता है तो वहाँ की लोगों के साथ अटैच होकर इन्फेक्ट होकर जब बाहर निकलता है तो ये अपने आप को शक्ल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है। एंड दिस वायरस इज़ कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तभी इसी वजह से कहा गया है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव थे और वो इन्फेक्शन उनके अंदर थी वो रिकवर कर गए, वो भी वैक्सीनेशन लगाएंगे। सो कभी भी ऐसा कहा नहीं जाता वैसे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस के एक्टिव डिजीज़ नहीं है उनके अंदर तो उनकी वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, लेकिन अगर वो रिकवर कर गए हैं तो दे विल गेट अ वैक्सीनेशन डन स्टिल। पाकिस्तान में 2-3 हाई टेक लैब्स हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जो उनकी जेनेटिक स्टडीज़ करती हैं। सो वो बिल्कुल है, यहाँ पे प्रोफेसर अतार रहमान की लैब है कराची के अंदर जो कि ये काम करती है। एंड बाकी जो है वो वेरिएंट्स जो हैं वो दे कीप ऑन कमिंग, और लॉकडाउन्स भी काफ़ी जगहों पे हो रहे हैं, जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर भी हुआ, तो यहाँ पे बिल्कुल ये स्टडीज़ हैं, लेकिन इन जनरल नहीं हो रहा। सो फॉर ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स आते हैं उनका ज़रूर चेक किया जाता है कि उनके अंदर वो वेरिएंट है कि नहीं है, बट रेगुलर जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने फैला दिया अगर, तो उनका तो नहीं चेक किया जा सकता।